नमस्कार, मैं हूं अंशिता। कर्नाटक की नई नवेली सरकार ने राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून रद्द करने का फैसला लिया है। यकीन मानिए, कांग्रेस सरकार के इस ऐलान से बीजेपी की टोली के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई होगी। सोच रहे होंगे, ये क्या, इसने तो आते ही हमारा काम तमाम करना शुरू कर दिया। बीजेपी बेचैन हो गई है, लेकिन जनता खुश है, क्योंकि कांग्रेस के जिन वादों पर भरोसा कर उसने सत्ता सौंपी थी, अब पार्टी उनकी उम्मीदों पर खरी उतर रही है। वहीं कांग्रेस ने अपने एक फैसले से कई निशाने साध दिए हैं। कैसे, ये भी समझाएंगे। पहले कांग्रेस सरकार का फैसला तो जान लीजिए। तो बता दें कि कर्नाटक कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए धर्मांतरण रोकथाम कानून को निरस्त करने को मंजूरी दी है। आप जानते ही हैं कि ये कानून बीजेपी के शासनकाल में लाया गया था, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में आते ही बीजेपी के फैसलों को बदलने का जो जिम्मा उठाया है, उसी राह पर चलते हुए राज्य सरकार ने इस कानून को निरस्त करने का फैसला किया। कैबिनेट ने इस पर अपनी मुहर भी लगा दी। राज्य के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने बताया कि प्रस्ताव को 15 जून को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। जल्द ही इस बिल को विधानसभा के पटल पर रखने की तैयारी है। इस पुराने कानून को वापस लाने के लिए राज्य में एपीएमसी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस ने 15 जून को एक और बड़ा फैसला किया। सरकार ने केवी हेडगेवार से जुड़ा चैप्टर भी किताबों से हटा दिया। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने बताया कि कर्नाटक कैबिनेट ने स्कूली पाठ्य पुस्तकों में आरएसएस संस्थापक केवी हेडगेवार और अन्य से जुड़े अध्यायों को हटाने का फैसला किया है। इसकी जगह पर सावित्रीबाई फुले, इंदिरा गांधी को लिखे गए नेहरू के पत्रों और बी.आर. अम्बेडकर पर कविता को सिलेबस में शामिल किया जाएगा। मधु बंगारप्पा ने कहा कि भाजपा सरकार ने जो भी बदलाव किए थे, उन्हें उलट दिया गया है। ये फैसला बच्चों के हित में लिया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कक्षा 6 से 10 तक की कन्नड़ किताबों और कक्षा 6 से 10 तक की सामाजिक विज्ञान की किताबों में भी बदलाव किए हैं। कर्नाटक सरकार ने आगे कहा कि हम जो विधेयक ला रहे हैं वो संविधान के अनुसार होगा। राज्य कैबिनेट ने स्कूलों और कॉलेजों में प्रेयर के साथ संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य करने का भी फैसला किया है। अब जैसे ही कांग्रेस सरकार के फैसले की खबर आई, बीजेपी खेमे में खलबली मच गई और बौखलाई बीजेपी ने तुरंत हमला भी कर दिया। बीजेपी नेता अश्वत्थ नारायण ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों के वोट चाहती है, इसलिए तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। उन्होंने सिद्धारमैया की सरकार पर हिंदुओं के खिलाफ होने का भी आरोप लगाया। यानी बीजेपी ने यहां भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का मौका ढूंढ ही लिया और आरोप कांग्रेस पर लगाती है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। खैर, ये तो उसकी आदत है कांग्रेस को घेरना। लेकिन हम मुद्दे पर आते हैं कि कांग्रेस ने इन फैसलों से कैसे एक तीर से कई निशाने लगा दिए हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक बार फिर चुनावी मौसम शुरू होने वाला है। आने वाले महीनों में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, राजस्थान चुनाव होने हैं और उसके बाद 2024 में होना है आम चुनाव। ऐसे में कांग्रेस बहुत सोच समझकर फैसले कर रही है। उसे जनता को भरोसा दिलाना है कि हम अपने वादों पर खरे उतरते हैं। याद कीजिए, हिमाचल चुनाव जीतते ही कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी थी। इसका फायदा कांग्रेस को कर्नाटक में मिला। कांग्रेस ने जनता को बताया कि हम वादों के पक्के हैं और उन्हें तुरंत पूरा भी करते हैं। इस पर कर्नाटक की जनता ने सत्ता सौंप दी। अब कर्नाटक में सत्ता हासिल करके और यहां अपने वादे पूरे करके कांग्रेस मध्य प्रदेश और राजस्थान की जनता को साध रही है। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस का फोकस 2024 लोकसभा चुनाव पर भी है। इसलिए वो जनता को भरोसा दिलाना चाहती है कि अगर वो सत्ता में आए तो बीजेपी सरकार के फैसलों को बदल देंगे। इसकी शुरुआत उसने हिमाचल से की थी और अब कर्नाटक में भी वो उसी राह पर काम कर रही है। खैर, ये तो हुई कांग्रेस की बात। अब जरा बीजेपी की बात भी कर ली जाए कि वो इतना क्यों बिलबिला रही है। तो वैसे आप लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि बीजेपी करती है हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदुओं के अंदर डर पैदा करने की राजनीति। इसलिए उसने लव जिहाद के मुद्दे को इतना तूल दिया जिससे हिंदू डरे। उसे ये बताने की कोशिश की कि हिंदू खतरे में है। लव जिहाद के नाम पर फसाद करवाती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी का मामला तो आपको याद ही होगा, ज्यादा पुराना नहीं है। छोटे से विवाद को क्या एंगल दे दिया। खैर, इसमें तो वो माहिर है। इसी डर को दिखाकर बीजेपी शासित राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करती है। कर्नाटक में भी किया था, लेकिन अब कांग्रेस ने हटा दिया। अब अगर कर्नाटक से ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया तो हिंदुओं के अंदर से तो डर ही खत्म हो जाएगा, और अगर हिंदुओं के अंदर से डर खत्म हो गया तो बीजेपी का खेल भी खत्म हो जाएगा, जो बीजेपी नहीं चाहती। इसलिए तो जब कुछ नहीं मिला तो बीजेपी नेता अश्वत्थ नारायण ने कांग्रेस पर हिंदुओं के खिलाफ होने का ही आरोप लगा दिया।
अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही फोकस मध्य प्रदेश और राजस्थान पर है। कांग्रेस जनता का भरोसा जीतने की कोशिश करेगी और बीजेपी डर फैलाने का। अब कामयाबी किसे मिलेगी ये बता पाना अभी थोड़ा मुश्किल है। फिलहाल कांग्रेस कर्नाटक की जनता से किए वादे पूरे करने में लगी है, लेकिन कुछ में केंद्र अपनी टांग भी अड़ा रहा है, जैसे कर्नाटक सरकार की अन्न भाग्य योजना। हालांकि कांग्रेस ने इसके खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है, लेकिन जो वादे पूरा करना कांग्रेस के हाथ में है वो उन्हें पूरा कर रही है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।